भरपूर कोशिश की उन्होंने, और आज ये पता चल पाएगा कि जो युवाओं की भागीदारी है उससे कितना फेरबदल देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के चुनाव में 8 दिसंबर को पता चल पाएगा। तो मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, जिसको लेकर युवाओं की काफी अहम भूमिका है। इसमें इस बार 65 लाख से अधिक युवा मतदाता हैं और जिनका इस चुनाव में काफी निर्णायक भूमिका होगा। और हमारे साथ इलेक्शन रूम से प्रदीप परिहार बने हुए हैं। प्रदीप, ये बताइए, जो दोनों पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, दोनों ने भरपूर कोशिश की, कुछ पुराने चेहरों का टिकट भी काट दिया युवाओं को तरजीह देने के लिए, इसका फायदा मिलता दिख रहा है इस चुनाव में? निश्चित तौर पे देखिए, दोनों ही पार्टी ने जब अपनी रणनीति बना रही थी तो इस बात का ध्यान भी रखा जा रहा था कि जो 65 लाख से नए मतदाता ने युवा मतदाता हमारे साथ जुड़ेंगे वो किसको वोट देंगे। इसलिए कई ऐसे ये देखने को मिला कि कई जगह पे जो 10-10 साल के विधायक थे, 5-5 साल के विधायक थे, उनका टिकट काटकर युवा चेहरे को मैदान में उतार गया। पिछले बार का जब चुनाव हुआ था रीमा, तो कई सारे ऐसे विधायक थे जिनकी उम्र मात्र 25 से 28 साल की थी। ऐसे 4-5 विधायक थे। तो ये मध्य प्रदेश में एक इतिहास हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक मध्य प्रदेश की जनता ने हैट्रिक लगाने का चांस ही किसी को नहीं दिया है। यदि शिवराज सिंह चौहान इन युवाओं के दम पर मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो वो एक इतिहास रचने वाले हैं। 8 तारीख को या फिर शिवराज इतिहास बनाने जा रहे हैं या फिर खुद एक इतिहास बन जाएंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि इस युवाओं का रुझान आखिर किसके तरफ है, इसके पीछे बहुत सारी जितनी भी योजनाएं चली। इसलिए रीमा, आपको राज्य निर्वाचन आयोग की भी तारीफ करनी पड़ेगी। उन्होंने कई तरह की ऐसी कैंपेनिंग चलाई, एक स्वीप नामक एक प्रोग्राम चलाया जिससे युवा जब मतदाता सूची तैयार की जा रही थी तो कई युवा मतदाता थे जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं होता था, तो उनको सर्च कर करके उनके घर जा जाकर उनको ढूंढा गया, उनका नाम लिस्ट में डाला गया, तब कहीं जाकर ये 65 लाख से अधिक हुई। और पिछले बार का जो जीत का अंतर था रीमा 2008 में, वो करीबन 14 लाख के समथिंग, जो दोनों ही पार्टी थी बीजेपी कांग्रेस, तो 14 लाख के समथिंग मतों का अंतर था, जो हार जीत का अंतर था वो था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो 4-5% का पिछले बार कांग्रेस पीछे रह गई थी या बीजेपी 4-5% आगे रह गई थी, तो वो किसकी बदौलत भरा जाएगा। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां ये सोच रही है कि इन युवाओं को लुभाया जाए, इन युवाओं को अपनी ओर आकर्षित किया जाए ताकि हम इनसे मत प्राप्त कर सकें। और इसमें सबसे बड़ी बात यह देखने को मिली कि पिछले 1 साल से जो राज्य निर्वाचन आयोग की तमाम कैंपेनिंग हमारे टेलीविजन में भी जो इस बार विज्ञापन चल रहे उसमें देखा गया कि युवाओं का फेस दिखाया गया। तो कुल मिला के ये हुआ कि युवाओं को आगे लाने की कोशिश की गई ताकि युवा मतदाता आए, और वो क्योंकि युवा मतदाता पढ़ा लिखा होता है, उनके सोचने, उनको पता है, उनका एक मानस तैयार है, उनको पता है कि किसको मत। आपको रोकना चाहूंगी, यहाँ पे हमारे साथ जगदीश जी भी लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। जगदीश जी, क्या रणनीति दिख रही है, जो भी ये पार्टियां हैं जो युवाओं को इस बार तरजीह दे रही है? पिछले चुनाव के मुकाबले, 2008 के मुकाबले, 2003 के मुकाबले इस बार इतना ज्यादा तरजीह देना, ये फैक्टर है कि 65 लाख से ज्यादा इस बार वोटिंग करने के लिए युवा रहेंगे या कुछ और? बड़ा कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि 65 लाख से ज्यादा जो नव मतदाता, जिसको हम कहें नया मतदाता, जो हमसे जुड़ा है, ये बहुत बड़ा तबका है। ये हार जीत में बहुत बड़ा रोल रखने वाला है। और यही वजह है कि आज अगर आपने देखा हो कि पूरी कैंपेन में नेताओं के अपने भाषण में समस्याओं के साथ साथ जो नव मतदाता है वो भी केंद्र में रहा है, क्योंकि नेता ये जानता है ये वोट जहां जाएगा, इस वोट को जो भी अपनी तरफ लाने में सफल रहेगा, सत्ता की चाबी उसी के हाथ में आना तय है। ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। और दूसरी चीज एक और, कि जनता को यह भी मालूम है कि ये मतदाता पहली बार वोट कर रहा है, लिहाजा ये सोच समझ के वोट करेगा। तो खासकर वे प्रत्याशी जिनको लगता है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में काम किया है, वो इस मतदाता के प्रति ज्यादा जो है आसक्ति उनकी बनी हुई है। तो नव मतदाता की भूमिका इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और 3 से 4% का जो अंतर कांग्रेस और बीजेपी में हार से जीत का रहता है, ये मतदाता उस हार जीत के अंतर को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। तो कुल मिलाकर यही कहें कि इस बार के चुनाव में बहुत बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। ये 65 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं, जो पहली बार अपने मतों का प्रयोग करेंगे, उनके वजह से